दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 22 जुलाई 1994 को। जन्म का समय है 10:35 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने कहा है बहुत मेहनत के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। मैंने इनसे पूछा कि ये किस क्षेत्र में जॉब चाह रहे हैं, तो इन्होंने बताया पुलिस या फिर पारामिलिट्री के क्षेत्र में। तो कहते हैं कि क्या मुझे प्राइवेट नौकरी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के बारे में पूछते हैं और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा इसके बारे में भी ये जानना चाहते हैं। इनके प्रश्नों को आखिर में लेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं, जो कि 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली बन जाती है। लग्नेश बनते हैं बुध देवता और राशि की बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं धनु राशि की। लग्न का मान 11 डिग्री है। लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर कर्म स्थान में बैठे हुए, तो लग्न एवं लग्नेश दोनों ही बली अवस्था में विराजमान है। कन्या लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके अंदर जो है एनालाइज करने का जो टैलेंट होता है वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कम्युनिकेशन का टैलेंट बढ़िया माना जाता है। मैनेजमेंट में ये माहिर होते हैं। यहां पर देखें तो लग्नेश जाकर के कुंडली के 10वें भाव में भद्र महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं, यानी कि बुध का जो बल है, लग्न का जो बल है, लग्नेश का जो बल है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है इस कुंडली में। एक एक करके हम ग्रहों को देखें तो द्वितीय भाव में गुरु और राहु की युति हो रही है और राहु और गुरु की युति को हम चांडाल दोष का नाम देते हैं, जो कि इनके द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव परिवार सुख का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। यहां पर गुरु राहु का बैठना, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो सुखेश है एवं सप्तमेश है। पत्नी भाव का स्वामी ग्रह, सुख भाव का स्वामी ग्रह जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में राहु के साथ। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या देखने को मिल सकती है। धन को लेकर के भी परेशानी ये दर्शा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है। अपनी वाणी का और अपनी सेविंग्स का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर बैठ करके गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे तो गुरु की दशा अंतरदशा चलती है तो स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके भी गुरु स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। देखिए परेशानी ये क्यों देंगे, क्योंकि अब ये गुरु चांडाल दोष वाला गुरु है। गुरु राहु की युति से यहाँ पर चांडाल दोष बन रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं गुरु भी यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, यहाँ पर दृष्टि डाल करके यदि आप इस दोष से बाहर निकल जाएं, कुछ उपाय कर लें, तो आपके करियर में ये गुरु बढ़िया लाभ देने वाला होगा। नहीं तो करियर में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, अनिश्चितता देखने को मिलेगी, बार बार बदलाव करने की नौबत आ सकती है, या फिर आपको अपने जॉब से, अपने काम से सेटिस्फैक्शन उतना देखने को नहीं मिलेगा। कारण है यहाँ पर राहु और गुरु का साथ में बैठ जाना। राहु को देखते हैं 26 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं मृत अवस्था में। शुक्र की राशि में ये बैठे हुए हैं और शुक्र देखें तो कुंडली के 12वें भाव में जाकर के विराजमान है, खर्च भाव में जाकर के बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो राहु है ये द्वितीय भाव में बैठे हुए। वाणी का ध्यान रखिए, धन को सोच समझ करके खर्च करिए, परिवार वालों के साथ संबंधों का ध्यान रखिए। राहु की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, तो यहाँ पर शत्रु देने वाले होंगे राहु आपको, और थोड़ी बहुत परेशानियां भी आपको ये राहु देने वाले होंगे। इनकी दशा चलती है तो वहां पर आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। हड़बड़ाहट में आकर के आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। धन का तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, हाथ खोल करके धन खर्च नहीं करना है आपको। शत्रुओं को देने वाला होगा ये, लेकिन उसके ऊपर विजय भी
काफी हद तक ये आपको दिलवाएगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और दसम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं करियर को लेकर के अनिश्चितता भी देने वाली होगी। सक्सेस आपको ये राहु जरूर देगा करियर में भी, लेकिन हो सकता है को अनप्रिडिक्टेड तरीके से आपको सक्सेस दे। यानी आप चाह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूं इतने समय में मुझे सफलता मिले, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा विलंब लग जाए, लेकिन ये सक्सेस देगा आपको जरूर। क्यों? क्योंकि यहां पर ये उच्च की राशि को देख रहे हैं, दसम भाव को। आगे बढ़ जाते हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं। चंद्रमा यहां पर विराजमान है, 27 डिग्री के साथ चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का ये चंद्रमा है, और इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो लाभेश है। लाभेश जाकर के सुख भाव में बैठे हुए हैं। ये बढ़िया स्थिति है चंद्रमा के लिए। यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं, जीवन में सुख सुविधा देने वाले होंगे चंद्रमा देव यहाँ पर बैठ करके। माता से संबंधित सुखों को भी ये बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठना ये आपके लिए बढ़िया है, लेकिन ये आपकी माता जी के लिए बहुत बढ़िया हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर। करियर में थोड़ी उतार चढ़ाव जरूर देंगे, लेकिन आपको ओवरऑल धन का लाभ और उस धन से जीवन में सुखों का लाभ ये चंद्रमा देने वाला होगा। यहां पर देखें तो चंद्रमा को केमद्रम दोष लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं। लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध की पूर्ण दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से काफी हद तक केमद्रम दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। शनि को देख लेते हैं। शनि 17 डिग्री के साथ कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। विपरीत राज्यों की स्थिति बना करके शनि यहां पर बैठे हुए हैं। वक्री भी है। इस कुंडली में शनि को समझे तो वो पंचमेश है और वो षष्ठेश है। क्योंकि पंचमेश शनि तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे इन कुंडली वालों के लिए, और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। जॉब में ये शनि आपको लाभ दिलवाएगा, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे शनिदेव आपको। शत्रुओं के ऊपर आपको विजय बनाने वाला होगा शनि। स्वास्थ्य वगैरह में जो है आपको बढ़िया स्वास्थ्य देने वाला होगा। कभी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो ये शनि उससे जीत दिलाने में भी आपको मदद करने वाले होंगे, यानी कि आपको स्वस्थ बनाने में भी ये मदद करेंगे आपकी। स्वग्रही है यहां पर, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो छठे भाव से जुड़े हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। जॉब वगैरह में आपको लाभ देने वाले हैं। वक्री है तो थोड़े विलंब से आपको ये लाभ देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। संघर्ष ये करवाएंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि है अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। ऑलरेडी वहां पर केतु बैठा हुआ है, तो संघर्ष और अचानक से बदलाव ये दिलवा सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। धन का व्यय करवाएंगे ये। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो आपके मेहनत को ये बढ़ा देंगे, संघर्ष को भी थोड़ा ये बढ़ाने वाले होंगे। केतु को देख लेते हैं। 26 डिग्री के साथ केतु यहां पर विराजमान है, मृत अवस्था के अष्टम भाव में। और अष्टम भाव तो देखिए वैसे ही उतार चढ़ाव का होता है, अप्स एंड डाउन्स का होता है, सडन चेंजेस का होता है। और वहां पर राहु केतु का एक्सिस आ जाना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक से बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर उससे आपको सावधान रहना। राहु केतु की दशा चलती है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर से बैठ करके केतु 12वें भाव को देखेंगे। धन का व्यय, विदेश की यात्राएं, और चंद्रमा के ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो मन में थोड़ी सी टेंशन परेशानी ये देने वाले होंगे। और द्वितीय भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी, ऑलरेडी वहां पर राहु बैठे हुए हैं, तो परेशानी वाणी और धन को लेकर के वो ऑलरेडी दे रहे हैं। तो बेसिकली राहु केतु की दशा चलेगी तो अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको, अचानक से रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको, सडन रिजल्ट मिलने वाला होगा आपको। और दूसरा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है केतु की भी दशा में। अध्यात्म के लिए केतु की प्लेसमेंट बढ़िया है। मंगल को देख लेते हैं। भाग्य भाव में यहां पर मंगल देवता बैठे हुए। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो तृतीयेश है एवं वो अष्टमेश है। मारक ग्रह है मंगल, जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो काफी हद तक 28 वर्ष तक आपका भाग्योदय ये मंगल नहीं होने देगा। यहां पर बैठ करके मंगल विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं आपको, धन का व्यय भी करवाने वाला होगा। उच्च शिक्षा चाहिए तो परिश्रम आपको बहुत करनी होगी, तब जाकर के आपको उच्च शिक्षा में लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल कारक नहीं है। यदि ये मंगल कारक होता तो इन सभी चीजों में आपको बढ़िया लाभ दिलवाता, लेकिन चूंकि ये मारक है तो अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। आयु के लिए देखें तो यहां पर मंगल का बैठना बढ़िया है, क्योंकि आयु भाव से ये द्वितीय जाकर के बैठे हुए, और लग्नेश भी आपका बुध बलवान है, तो आयु के लिए मंगल की प्लेसमेंट बढ़िया है। चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय।
तीसरे भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपके पराक्रम को, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़िया कर देंगे। ये अपने घर को देखेंगे तो आपको साहसी बनाएंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो ये माता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 19 डिग्री के साथ मंगल कुमार अवस्था में विराजमान है। बुध यहाँ पर कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए बहुत ही बलवान है। बुध लग्नेश है, कर्मेश है और कर्म स्थान में ही बैठे हुए, वो भी 15 डिग्री के साथ। तो इस बुध के लिए कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी ये जो बुध है ये बहुत ही ज्यादा बलवान नजर आ रहा है और ये करियर के लिए बढ़िया स्थिति है। स्टेबल करियर देने वाला होगा, करियर में ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। यदि बुद्ध से जुड़े हुए क्षेत्र में आप जाएं, जैसे कि जर्नलिज्म का क्षेत्र होता है, मीडिया का क्षेत्र होता है, इन सब क्षेत्रों में जाते हैं, या इवन आप एजुकेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाते हैं, तो यकीन मानिए आपका ये बुद्ध आपको बहुत टॉप लेवल तक लेकर के जाने वाला होगा। बहुत बढ़िया स्थिति नजर आ रही है यहाँ पर बुद्ध देव की। तो स्वास्थ्य में, करियर में ये बुद्ध सफलता दिलवाने वाला होगा। बुद्ध की दशा यदि कभी लाइफ में आपको आती है तो फिर कहना ही क्या, करियर में आपको जबरदस्त सफलता दिलवाने वाला होगा। चतुर्थ भाव के ऊपर बुध की दृष्टि आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। सूर्य को देख लेते हैं। 5 डिग्री के साथ सूर्य बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ स्थान में। द्वादशेष्ठ है सूर्य, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए। धन खर्च का थोड़ा ध्यान रखिए। धन खर्च का ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। विदेश जाकर के भी आप धन कमाना चाहते हैं, आप धन कमा सकते हैं। विदेश जाकर के धन कमाने का योग नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। लाभ स्थान में गुरु बढ़िया रिजल्ट देते हैं। धन वगैरह का लाभ आपको यहाँ पर गुरु जरूर दे देंगे, लेकिन खर्चों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। मृत अवस्था का यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़िया बनाए रखने की जरूरत होगी। इनकी दृष्टि जो पड़ेगी शिक्षा भाव के ऊपर, तो आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये द्वादशेष हैं, तो मेहनत करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। बैठे बिठाए लाभ सूर्य भी आपको नहीं देंगे। शुक्र को देखते हैं। 18 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ शुक्र 12वें भाव में विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो धनेश है और वो भाग्येश भी है। बहुत ही कारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र का महत्व बहुत ही ज्यादा है, और आपका शुक्र खर्च एवं विदेश भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो यदि विदेश आप निकलते हैं तो आपको यहाँ पर जो शुक्र देव है वो बढ़िया लाभ देंगे। अन्यथा धन की परेशानी और भाग्य भी आपका विलंब से आपका साथ दे, ऐसी स्थितियां नजर आ रही है। शुक्र का 12वें भाव में बैठना भोग विलास के लिए बढ़िया है, मतलब विवाह से मिलने वाले सुखों के लिए बढ़िया माना जाता है इसको। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। यहां पर भी दृष्टि डाल करके जो शुक्र है आपको कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने में मदद करेंगे। लेकिन विदेश निकलना आपके लिए बढ़िया है। यदि संभव हो तो जा सकते हैं, या विदेश नहीं जा सकते हैं तो जन्म स्थान से दूर जाने से भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं आपकी कुंडली के बारे में। आप देखेंगे तो शनि और केतु को ध्यान से देखिए, तो बीच में जो है सप्तम भाव आ रहा है। सप्तम भाव के दोनों ही तरफ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जिस वजह से सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में है। तो ये विवाह के लिए बढ़िया स्थिति नहीं है। कुंडली मिलान करके विवाह करना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी, पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। अब देखिए 10वां भाव आपका बहुत बलवान नजर आ रहा है, लेकिन इसके भी दोनों तरफ देखें तो एक तरफ क्रूर ग्रह सूर्य बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पापी ग्रह मंगल बैठे हुए हैं। तो 10वां भाव को भी पाप कर्तरी लग रहा है, जिस वजह से 10वां भाव की पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यहां पर अब भद्र योग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन जितना लाभ मिल सकता था उन लाभों में थोड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर कुंडली के लाभ स्थान को देखेंगे तो यहां पर शुभ कर्तरी योग लगा हुआ, यानी कि पॉजिटिव योग है। क्यों? क्योंकि एक तरफ बुध है, दूसरी तरफ शुक्र विराजमान है। तो ये लाभ लेने के लिए, धन लाभ अर्जित करने के लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। दशाओं की बात करें तो राहु की दशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 29 अप्रैल 2035 तक आपको रहने वाली। और मैंने आपको कहा है कि राहु की जो दशा है वो आपको सडन रिजल्ट देने वाला होगा। धन का ध्यान रखेंगे, वाणी का ध्यान रखेंगे, परिवार वालों के साथ संबंध बढ़िया बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। राहु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 4 जून 2022 तक रहने वाली है। जब तक राहु में गुरु की दशा है आपको, ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। ये समय कहीं ना कहीं आप जो चाहेंगे वैसा रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि वैसे भी कुंडली में चांडाल दोष बना हुआ है और इसी की दशा भी चल रही है।
तो ये समय बढ़िया बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। गुरु राहु चांडाल दोष एवं पितृ दोष दोनों ही बना रहे हैं आपकी कुंडली में। एक बात और, आप धनु राशि के बनते हैं तो आपके ऊपर साढ़े साथी भी चल रही है, साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है, ये समय आपका टेस्ट ले रहा है। तो पेशेंस बनाए रखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पेशेंस बनाए रखिए। आने वाले समय में आपको सफलता निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। राहु में जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो वो समय करियर वगैरह के लाभ के लिए बढ़िया माना जाएगा। सीधे इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है, बहुत मेहनत के बाद भी मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है। देखिए, राहु की दशा पिछले कुछ वर्षों से आपको चल रही है और राहु की दशा में आपको जॉब जो मिलेगी वो आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो ये राहु देव है, केतु देव है, ये स्टेबिलिटी को कम करते हैं, स्टेबिलिटी को ये कमजोर कर देते हैं। इस वजह से आपको जो है परेशानी देखने को मिलेगी। तो यदि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो हो सकता है थोड़ा विलंब आपको लगे, थोड़ा समय लग जाए आपको। राहु की दशा में वैसे भी जीवन में कई बार लगातार बदलाव आपको करने पड़ सकते हैं चीजों में। पुलिस या पैरामिलिट्री के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, देखिए राहु से पहले मंगल की दशा चल रही थी आपको, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से आपको जो है एक इस तरफ जाने का, इस क्षेत्र में जाने का महसूस हुआ कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। अन्यथा बुद्ध से जुड़ा हुआ यदि कार्य करते हैं आपको जबरदस्त लाभ नजर आएगा। बुद्ध आपके बहुत बढ़िया है। जो क्षेत्र मैंने बताए थे बुद्ध से जुड़े हुए, जो कॉमर्स के क्षेत्र होते हैं, मैनेजमेंट का क्षेत्र होता है, इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र, ये सब आपको बढ़िया लाभ करवाने वाला है। लेकिन फिर भी यदि आप पुलिस या पैरामिलिट्री में ही जाना चाहते हैं तो राहु में जो शनि की अंतर्दशा है वो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। क्या मुझे प्राइवेट जॉब कर लेना चाहिए? यदि अभी आपको प्राइवेट नौकरी मिल रही है तो आप फिलहाल के लिए कर सकते हैं, वही करना आपके लिए बेहतर होगा। नवंबर 2021 से जॉब आपको मिलने के, अच्छे जॉब मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन बेस्ट जॉब यदि आप बात करें तो जून 2022 के बाद आपको मिल जाएगा। प्रयत्न करते रहिए। जीवन में आप इतना जान लीजिए कि आपका करियर बढ़िया है। बुद्ध आपको कोई छोटा मोटा काम नहीं करने देंगे, बुद्ध आपको अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, कहने का मतलब है। तो प्रयास करते रहेंगे। अभी समय आपका टेस्ट ले रहा है तो पेशेंस बना करके रखेंगे। प्राइवेट नौकरी मिलती है तो आप कर लीजिए, प्राइवेट नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। विवाह कैसा रहने वाला है, पत्नी कैसी होगी? देखिए, विवाह की बात करें तो पत्नी तो बढ़िया होंगी आपकी, लेकिन जो सप्तमेश है गुरु, वो राहु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। षडाष्टक दोष बन रहा है यहाँ पर विवाह भाव से। इधर से गिनेंगे तो 8 घर और इधर से 6 घर। गुरु दूर है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, क्योंकि मैंने यहां पर भी बताया कि यहाँ पर आपके पाप कर तरीका दोष लगा हुआ है। आपकी नवमांश कुंडली भी जो है वो भी विवाह के लिए बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रही है। वहां पर सप्तमेश शुक्र बनते हैं और वो नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी, पत्नी के स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। क्या करेंगे? सबसे बड़ा उपाय है कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। ये सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए, विवाह की बात की जाए तो। जीवन आगे कैसा रहेगा, क्या कोई परेशानी आने वाली है? राहु में जो गुरु की दशा चल रही है, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाला है आपका। अभी जो राहु की दशा जब से प्रारंभ हुई होगी, राहु में जब शनि आएगा, चीजें उसके बाद धीरे धीरे स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज होने वाली होंगी। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिल जाएगा। विवाह कब तक होगा ये जानना चाहते हैं? देखिए, विवाह के योग ऑलरेडी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। विवाह करना चाहेंगे तो 2 वर्षों के अंदर अंदर आपका विवाह हो जाएगा। तो 2022 तक आपका विवाह होने का योग है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विवाह के योग ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं। कुंडली मिलान करना आपके लिए जरूरी है। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली के बारे में आपको समझा देता हूं। जो गुरु हैं आपके, वो 10th भाव में नीच की राशि में बैठे हुए वीक पॉइंट बनता है। और जो शुक्र है वो भी मैंने बताया कि वीक है, वहां पर नीच की राशि में बैठा हुआ है। तो जो विवाह वाला पॉइंट है वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। राहु उच्च के हैं तो आने वाले समय में राहु भी आपको लाभ देने वाले होंगे। मैंने कहा आपको कि आपको अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे, सडन सक्सेस देखने को मिल सकता है। उसके लिए क्या करना है, कुछ उपाय कर लेंगे और अपने कार्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर बने रहेंगे।
अपने कर्म के ऊपर बने रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि शनि की अंतर्दशा आपको जॉब में सेटल करके चली जाएगी, मतलब जॉब में सेटलमेंट आपको जरूर दे जाएगी। इसके अलावा सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है, नवमांश में सूर्य अपनी राशि में जाकर के विराजमान हो रहे हैं। तो यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, प्रयास करते रहिए। मैं आपको ना नहीं बोलूंगा कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है, भले ही राहु की दशा चल रही है जिस वजह से आपको विलंब से थोड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आप बने रहिए, बने रहेंगे, सफलता मिलेगी आपको और आपका करियर बहुत बढ़िया है। मैंने आपको कई बार बोला बुद्ध के कारण। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम रा राहवे नमः। राहु का ये मंत्र है, बीज मंत्र है, इसका एक माला जाप करेंगे। नित्य नित्य दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। आपकी कुंडली में गुरु राहु का यहां पर जो है चांडाल दोष एवं पितृ दोष बन रहा है, तो यदि संभव हो तो अपने आसपास के किसी ब्राह्मण से आप चांडाल दोष एवं पितृ दोष निवारण पूजा करवा सकते हैं। यदि नहीं करा सकते हैं तो हर गुरुवार को मंदिर जाएंगे, किसी भी मंदिर जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर जाएंगे एवं हर अमावस्या के दिन, महीने में जो अमावस्या आती है, हर अमावस्या के दिन आप गरीबों को कुछ भोजन करवाएंगे। आप गुरुवार को भी करवा सकते हैं, शनिवार को भी करवा सकते हैं, लेकिन यदि इतना नहीं भी कराते हैं तो कम से कम महीने में एक बार अमावस्या के दिन आपको ये काम करना चाहिए। और यदि संभव हो तो ऐसा पूरी जिंदगी करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ करेंगे। आखिरी उपाय है सरकारी नौकरी के लिए नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें एवं गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य के सामने ही खड़े होकर के। इन उपायों से आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और जो समय मैंने आपको बताया है कि राहु की दशा में शनि की अंतर्दशा आपको स्टेबल करके चली जाएगी जीवन में, तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो जो लाभ आपको मिलने वाला है उस दौरान, उस लाभ में कई गुना वृद्धि देखने को मिलेगी। और अभी जो नेगेटिव समय चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है एक प्रकार से आपके अनुसार, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हो सकता है कि इन उपायों को करने के बाद इसमें भी आपको लाभ देखने को मिले। तो उपाय करते रहें, पेशेंस बना करके रखें, अपना हौसला मत खोएं। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है हमारे लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।